कर। उधर बैठ, उधर बैठ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से तैयारी में जो है लगे हुए होंगे। आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि YouTube चैनल पर जो है आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। और वर्णिका का जो है हम लोग सिलेबस शुरू कर चुके थे और सिलेबस में हम लोग पूरा सिलेबस का जो है इंट्रोडक्शन कर लिए थे, परिचय हम लोग हो चुके थे कि वर्णिका में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग प्यारे बच्चों वर्णिका चैप्टर 1 जो कि हमारा चैप्टर है दही वाली मगम्मा, उस चैप्टर का शुभारंभ होने वाला है ना। आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? तो दही वाली मगम्मा क्या शुरू होगा प्यारे बच्चों? तो आज शुरू होगा चैप्टर नंबर, हम लोग का शुरू होने वाला है 1। चैप्टर नंबर 1 शुरू होने वाला है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा चैप्टर जो है हम लोग का शुरू हो चुका है। तो आप सभी लोग पहले क्या कीजिए कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और अपने अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। कहानी शुरू होने से पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए एकदम ज़बरदस्त तरीके से। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि अध्याय 1 है, ठीक है। अध्याय हम लोग का क्या है प्यारे बच्चों? तो अध्याय हम लोग का फर्स्ट है। अध्याय हम लोग का क्या है? अध्याय 1 हम लोग शुरू कर चुके हैं, दही वाली मगम्मा। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम आप सभी को लेखक से मिलवाते हैं। चलिए लेखक से हम आपको मिलवाते हैं। लेखक कौन है प्यारे बच्चों? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लेखक और अनुवादक परिचय। लेखक का पूरा हम लोग परिचय समझ लेते हैं और इसका जो है अनुवाद कौन किए थे इसके बारे में भी हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आपको बता दें कि लेखक प्यारे बच्चों यानी कहानीकार जो है प्यारे बच्चों, कहानीकार कौन है प्यारे बच्चों? तो कहानीकार हमारे हैं श्रीनिवास। श्रीनिवास यानी दही वाली मगम्मा जो है इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो श्रीनिवास। प्यारे बच्चों एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका पूरा नाम क्या है? तो मस्ती वेंकटेश अयंगार। मस्ती वेंकटेश अयंगार। याद रखिएगा कि श्रीनिवास जी का जो है पूरा नाम क्या है? तो मस्ती वेंकटेश अयंगार। याद रखिएगा बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों। और आपको बता दें प्यारे बच्चों कि इनका जन्म जो है 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 6 जून 1891 ईस्वी को। जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? कोलार। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कोलार कर्नाटक में इनका क्या हुआ प्यारे बच्चों? जन्म हुआ। और जन्म कब हुआ प्यारे बच्चों? तो 6 जून 1891। कब जन्म हुआ? 6 जून 1891। प्यारे बच्चों आपको बता दे कि वे कन्नड़ साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकारों में से एक है। इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी जो है प्यारे बच्चों सम्मानित किया गया है। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है प्यारे बच्चों। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्यारे बच्चों मिला है। इनका एक रचना था जिसका नाम था प्यारे बच्चों सन्ना केथग्लू। सन्ना कथे ग्लू।
इसी रचना पर प्यारे बच्चों इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। और सन्ना केथे ग्लू जो है ये प्रकाशित हुआ है प्यारे बच्चों 1968 में इसको पुरस्कृत किया गया है। सन्ना केथ ग्लू को लेकर के 1968 में इसको क्या किया गया है प्यारे बच्चों, तो पुरस्कृत भी किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि यह कहानी लिया गया है कहाँ से, जो दही वाली मगम्मा है ये कहानी कहाँ से लिया गया है, तो नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट इंडिया, नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट इंडिया, ठीक है, नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। प्यारे बच्चों इसके अनुवादक कौन है, मैंने इसका भाषा कन्नड़ भाषा में लिखी गया है, ठीक है। तो इसको अनुवाद हिंदी में कौन किए, तो B.R. नारायण। हिंदी में अनुवाद कौन किए प्यारे बच्चों, तो B.R. नारायण। दही वाली मगम्मा को हिंदी में अनुवाद कौन किए प्यारे बच्चों, B.R. नारायण। यह कहानी मूल रूप से कौन सा भाषा में प्यारे बच्चों लिखा गया है, तो कन्नड़ भाषा में। हिंदी भाषा में अनुवाद कौन किए प्यारे बच्चों, B.R. नारायण, B.R. नारायण, ठीक है। हिंदी अनुवादक कौन है, तो B.R. नारायण ने बहुत ही सरल और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको जो है अनुवाद किए हैं। यह कहानी प्यारे बच्चों भारतीय परिवारों के जीवन और संघर्ष का एक जीवंत उदाहरण है, एक जिंदा उदाहरण है प्यारे बच्चों। भारतीय परिवारों में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, इसी चीज पर आधारित कहानी है प्यारे बच्चों। बता दे प्यारे बच्चों हमारा लेखक परिचय में ही इतना ही है, आप बढ़िया से इसको याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, तो आप क्या बताइएगा, श्रीनिवास। क्या बताइएगा प्यारे बच्चों, श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो क्या बताइएगा, मस्ती वेंकटेश अयंगार, मस्ती वेंकटेश अयंगार। जन्म कब हुआ है प्यारे बच्चों, तो 6 जून 1891। जन्म कब हुआ है, 6 जून 1891। कहाँ जन्म हुआ, कोलार कर्नाटक। ये कन्नड़ साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकारों में से एक है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा ये सब लेखक परिचय आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये भी याद रखिएगा, ये सब जितना भी बताया पॉइंट को बेहतरीन तरीके से आप कॉपी में पॉइंट वाइज करके नोट कर लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले कहानी को हम लोग शुरू करते हैं, और कहानी शुरू करते प्यारे बच्चों और हम आपको मिलवाते हैं मगम्मा से। कहानी के मुख्य पात्र हैं वो सबसे आपको एक एक करके मिलवाएंगे, और सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं मगम्मा। ये है प्यारे बच्चों मगम्मा। ये कौन है प्यारे बच्चों, तो ये है मगम्मा। ये कौन है प्यारे बच्चों, तो ये है मगम्मा। मगम्मा जो कि प्यारे बच्चों देख रहे होंगे आप सभी लोग, सिर पर ली हुई है दही, और ये प्यारे बच्चों दही बेचने का काम करती थी। मगम्मा क्या करती थी प्यारे बच्चों, तो दही बेचने का काम करती थी। क्या बताइएगा, मगम्मा क्या करती थी, दही बेचने का काम करती थी। इसका गांव कहाँ था प्यारे बच्चों, तो अबलूर के पास। किसके पास था, अबलूर के पास। अबलूर के पास इसका गांव था प्यारे बच्चों। और ये दही बेचने कहाँ जाती थी, तो बेंगलुरु जाती थी। कहाँ जाती थी, बेंगलुरु जाती थी। दही बेचने कहाँ जाती थी, बेंगलुरु। जो कि प्यारे बच्चों ये बेंगलुरु जो है दही बेचने के लिए जाती थी, और लगभग ये अपने गांव से जो है प्यारे बच्चों 3 मील दूर जाती थी। कितना मील दूर जाती थी प्यारे बच्चों, 3 मील दूर जाती थी दही बेचने के लिए। तो अब बताइएगा कि मगम्मा जो है दही बेचने के लिए अपने गांव से कितना मील दूर जाती थी, तो 3 मील दूर जाती थी, ठीक है। और ये दही बेचने कहाँ जाती थी, तो बेंगलुरु जाती थी। गांव इसका कहाँ था, तो अबलूर के पास। और प्यारे बच्चों आपको बता दें तो मगम्मा जो है एक विधवा महिला थी। मगम्मा एक ऐसी महिला थी प्यारे बच्चों, विधवा महिला। तो ये मगम्मा का परिचय था। तो मगम्मा के बारे में आपसे कम से कम तो 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बताइएगा कि मगम्मा का गांव कहाँ है, तो क्या बताइएगा, अबलूरू के पास। मगम्मा जो है दही बेचने कहाँ जाती थी, बेंगलुरु। कहाँ जाती थी, बेंगलुरु। जो है मगम्मा जो है दही बेचने अपने गांव से कितना मील दूर जाती थी प्यारे बच्चों, तो 3 मील दूर जाती थी। कितना मील जाती थी दूर, 3 मील। मगम्मा एक ऐसी महिला थी, तो एक विधवा महिला थी। कैसी महिला थी, विधवा महिला थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो कहानी का और भी पात्र है इसके बारे में समझते हैं। प्यारे बच्चों ये है मगम्मा की बहू जिसका नाम था नजम्मा। यह कौन है प्यारे बच्चों, मगम्मा की बहू जिसका नाम क्या था, नजम्मा। और ये है प्यारे बच्चों इसके पति।
यह कौन है? इसके पति। और ये जो है इसका बेटा, यानी ये जो है प्यारे बच्चों इसको बनाया गया मगम्मा का, ये मगम्मा का बेटा हुए। मगम्मा का क्या हुआ? बेटा। मगम्मा का ये बेटा, माने कि ये दोनों पति पत्नी का संबंध था। और ये जो है इसका एक बेटा भी था, माने कि बहू जो थी इसका एक बच्चा भी था, छोटा सा एक बच्चा भी था, जिसका नाम प्यारे बच्चों आपको बता दे तो नाम था प्यारे बच्चों, नाम इसका नहीं बताया गया है, ठीक है। कुछ ये बस याद रखेगा कि मगम्मा जो है उसके बहू का क्या नाम है प्यारे बच्चों? तो नजम्मा। मगम्मा के बहू का क्या नाम है? नजम्मा। इसके बेटा के बारे में भी जो है नाम नहीं बताया गया है। और इसके पति जो बहू नजम्मा थी, इसके मन के हस्बैंड के बारे में भी नहीं बताया गया, बस बताया गया कि एक क्या थे? मगम्मा का एक बेटा था, एक पोता भी था और एक क्या थी? बहू थी, ठीक है। उसके बाद ये जो है प्यारे बच्चों देख रहे होंगे एकदम पूरा दांत खिसोड़ रहा, हंस रहा है, यह कौन है आपको पता है? तो ये जो है गांव का एक जुआरी लंपट व्यक्ति है। ये गांव का जुआरी लंपट व्यक्ति है जिसका नाम है प्यारे बच्चों रगम्पा। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? रगम्पा। ये है गांव का सबसे जुआरी व्यक्ति, पियक्कर व्यक्ति, जो कि मगम्मा से कर्ज के रूप में पैसा लेना चाहता था। ये है गांव का एक जुआरी व्यक्ति जिसका नाम क्या है? रगम्पा। और प्यारे बच्चों आपको बता दे इसमें जो है माज भी है। कौन है प्यारे बच्चों? इसमें एक और बता दे जिससे मगम्मा जो अपना सारा दुख सुनाती थी। सारा दुख किसको सुनाती थी प्यारे बच्चों? तो ये सारा दुख सुनाती थी माँ जी को। किसको सुनाती थी? माँ जी को, ठीक है। जाती थी जब दही बेचने तो अपना जितना भी दुख है प्यारे बच्चों ये सब सुनाती थी किसको? माँ जी को, ठीक है। ये है माँ जी। माँ जी, जो कि इनको कथावाचक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? कथावाचक। पूछक बताइए दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो माँ जी। क्यों ऐसा कहा जाता? क्योंकि जितना भी कथा उथा मगम्मा का रहता था अपना घर का दुख सुख सब सुनाती थी जाकर के, किनको? माँ जी को ही सुनाती थी, ठीक है। तो ये हमारा लेखक परिचय था। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आपको क्या बताएगा? क्या बताया गया मगम्मा के बारे में? कि मगम्मा एक स्वाभिमानी दही बेचने वाली ग्रामीण महिला जो अपने परिवार से बेहद बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। नजम्मा मगम्मा की बहू जो बहुत चतुर बुद्धिमानी और अपने पति पुत्र पर अधिकार जमाना चाहती थी। उसके बाद हमारा रंगप्पा जो गांव का एक लंपट और जुआरी व्यक्ति जो मगम्मा से अकेलेपन और पैसे का फायदा उठाना चाहता था। उसके बाद बताएं माँ जी बेंगलुरु की एक महिला यानी लेखक की पत्नी, या तो माँ भी कहा जाता है, जिसे मगम्मा अपने दिल की सारी बात सुख दुख कहा करती थी। ये सब आपको हम लोग लेखक परिचय में बता दिया। चलिए अब कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों कहानी शुरू होता है। मगम्मा बेंगलुरु के पास स्थित बैंकटपुर गांव यानी अबलूर के समीप की रहने वाली थी। वह प्रतिदिन सुबह गांव से दही लेकर बेंगलुरु शहर में बेचने के लिए पैदल जाती थी। कैसे जाती थी प्यारे बच्चों? पैदल जाती थी। और कितना दूर जाती थी प्यारे बच्चों? तो 3 मील। कितना दूर जाती थी? 3 मील इसका गांव जो है दूर था, दही बेचने जाती थी। मगम्मा दही बेचने की विशेष पद्धति बारी प्रथा का पालन करती थी, यानी महीने भर दही देकर अंत में क्या करना? भुगतान लेना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो बारी प्रथा कहलाता है। वह शहर में माँ जी के घर जाकर अपनी पारिवारिक सुख दुख साझा करती थी और उन्हें अपना जो है मार्गदर्शक मानती थी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इतना आप ऑब्जेक्टिव में बात को बढ़िया से एकदम बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद अगर आपको बता दें तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि एक दिन का बात है जब मगम्मा जो है दही बेचने के लिए गई हुई थी। और प्यारे बच्चों बता दे कि मगम्मा जो है अपने पोते के लिए प्रतिदिन जो है मिठाई लाया करती थी, क्योंकि अपने पोते से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी। पोते के लिए क्या लाती थी प्यारे बच्चों? मिठाई लाया करती थी, ठीक है।
और बता दे प्यारे बच्चों कि मगम्मा जो है पान सुपारी खाती थी, पान सुपारी खाती थी। प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि मगम्मा क्या खाती थी तो अब क्या बताइएगा? तो मगम्मा जो है पान सुपारी खाती थी और अपने पोते के लिए क्या लाती थी? तो मिठाई लाती थी। प्यारे बच्चों एक दिन का बात है, क्या होता है कि मगम्मा दही बेच करके आ रही थी और आ रही थी तो अपने घर पर क्या देखी कि उसकी बहू यानी नजम्मा अपने बेटे को क्या कर रही थी प्यारे बच्चों? पीट रही थी। तब जो है मगम्मा का नज़र माने कि अपने पोते की पिटाई पर पड़ गया और जैसे ही नज़र पोते की पिटाई पर पड़ा तो बहू को कुछ भला बुरा कह दी। क्या कह दी प्यारे बच्चों? क्या कहती है? सुनिएगा। कहती है, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? क्यों पीट रही है? क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ये ऐसा कौन बोलती है प्यारे बच्चों? मगम्मा बोलती है। किसको बोलती है? अपने बहू को। और कहते हैं कि आने दो अपने बेटे को, बताती हूं तुमको। ठीक है। तो उधर से बहू का जवाब आता है प्यारे बच्चों कि लड़का जब उधम मचाए तो क्या करे? माने कि लड़का जब शरारत करे तो क्या करे? क्या करे कि एकदम पकड़े छे दे चना दे जो मार रोबे, फिर मारे एक चमेटा, फिर रोबे, फिर मारे एक चमेटा, ऐसे करती थी। तो मगम्मा जो है अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो कही कि आने दो अपने बेटे को, फिर तुमको बताते हैं। लेकिन उसका बेटा भी जो है मगम्मा का किसका साथ देता है प्यारे बच्चों? अक्सर आपको पता होगा कि जैसे ही शादी विवाह हो जाता है और शादी विवाह हो जाता है तो बेटा जो है अपनी माँ का साथ छोड़ करके अपनी पत्नी का साथ देता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि बेटा जो है अपनी माँ का साथ छोड़ करके किसका साथ देता है? पत्नी का साथ देता है। और इसी बात को लेकर के मगम्मा जो है अपने घर से उसी दिन से क्या हो जाती है? तो अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? अलग हो जाती है और अपना काम को जारी रखती है दही बेचने का। और दही बेचने का काम जारी रखी, दही बेचने का काम क्या रखी? जारी रखी। प्यारे बच्चों जब अलग हो गई तो उसके पास कुछ पैसे रुपये बचने लगे और ये जा करके अपना सुख दुख जो है माँ को बताती है कि मैं जो हूँ अभी अपने बेटे के साथ और बहू के साथ नहीं रह रहा हूँ, अलग हो गया हूँ। और ये भी बोलती है कि मैं जो है बहुत ही दिनों से कोई साड़ी वाड़ी जो है नहीं पहनी हूँ। तो माँ जी बोलते हैं कि अब तो क्या हुआ, अब तो सारा पैसा जब बच ही रहा है तो तुम लो पहनो, जब अब तो कुछ में खर्च में नहीं हो रहा है तो पहनो। इसी चीज़ को लेकर के प्यारे बच्चों लगभग 7 से 8 रुपए का मखमली ब्लाउज किनी। 7 से 8 रुपए का क्या किनी क्या किना प्यारे बच्चों? मखमली ब्लाउज। 7 से 8 रुपया का मखमली ब्लाउज किनी। ठीक है। तो आपको बताना है ऑब्जेक्टिव में कि दही वाली मगम्मा जो है इसका जो है मखमल का ब्लाउज था कितने रुपए का था? तो 7 से 8 रुपए का। चलिए इसको जान लेते विवाद का असली वजह, पोते की पिटाई। एक दिन बहू नजम्मा ने अपने बेटे को बेरहमी से पीटा, जिस पर मगम्मा ने टोकते हुए कहा, क्यों रे राक्षसी, क्यों इस नन्हे से बच्चे को पीट रही है? अधिकार की लड़ाई, इस बात को लेकर सास बहू में झगड़ा बढ़ गया। बेटे ने भी पत्नी का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मगम्मा दोपहर से अलग रहने और खाना बनाने लगी। आत्मसम्मान। अलग होने के बाद मगम्मा अपने पैसे बचाने लगी और शौक से 7-8 रुपये का मखमली ब्लाउज सिलवाकर पहनने लगी, जो चर्चा का विषय बना। और ये सब बात प्यारे बच्चों एक गांव का जुआरी व्यक्ति था जिसका नाम था रंगप्पा।
उसको पता चल जाता है कि एक बुढ़िया औरत है जो कि बहुत पैसा कमा रही है और जो है उसको रंगप्पा का प्रवेश होता है, एक नया संकट आता है। बुढ़िया बहुत पैसा कमा रही है और इसी लोभ से जो है, पैसा को लोभ से मगम्मा क्या होता है, इसके गांव के रास्ते में ही जहां पर दही बेचने जाती थी वहां पर एक कुआं पड़ता था प्यारे बच्चों, कुआं पड़ता था। क्या पड़ता था प्यारे बच्चों? कुआं। और कुएं का नाम था प्यारे बच्चों अमराई, अमराई का कुआं, अमराई का कुआं था। यहीं पर रास्ता में मगम्मा कभी कभी बैठा उठा करती थी। तो एक दिन का बात है प्यारे बच्चों कि मगम्मा दही बेच करके आ रही थी रास्ते में ही, और अमराई के कुएं के पास कौन था प्यारे बच्चों? तो रंगप्पा था। कौन था? रंगप्पा था। क्या करता है कि मगम्मा का जो है कलई को पकड़ लेता है, बड़ा प्यार से पकड़ता है और कहता है सुनिए ना, खैन चुना है, एकदम प्यार से पकड़ता कहता चुना है। फुसलाने का प्रयास किया। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते कि जो है मगम्मा का रंगप्पा के साथ चक्कर था, रंगप्पा जो है मगम्मा से शादी करना चाहता था। तो ऐसा कुछ है नहीं प्यारे बच्चों। आपको बता दे कि रंगप्पा जो है बस एक गांव का जुआरी लंपट व्यक्ति था जो मगम्मा से कर्ज के रूप में क्या लेना चाहता था? पैसा लेना चाहता था। ये सब घटना हुआ तो ये फिर से जाती है और माँ जी को ये घटना को बताती है कि देखिए ना, एक है गांव का व्यक्ति जो कि मेरा क्लय को पकड़ लिया और बड़ा ही एकदम कुछ समय के लिए लगा एकदम गजब ही। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। चलिए फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये बात किसको पता चल जाता है? ये बात पता चल जाता है मगम्मा की बहू नजम्मा को, कि लगता है इसके पीछे पड़ गई है, तो जितने भी गहने जेवरात हैं और पैसे हैं वो सब तो हड़प लेगा। अब किसी भी प्रकार से जो है हमको सास के पास रहना होगा। तो इसीलिए क्या की कि यह अपने बेटे को बहला फुसला करके दादी के पास भेज दी और क्या बोल दी कि बेटा हम कितनों बुलाए तू माना नहीं, हम कितनों बुलाए तू माना नहीं। जैसे ही मैंने दादी आती है दही बेच करके, तो जो पोता था वो दादी के पास चला गया और गया ना तो वहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि पहले से ही सिखा दिया गया। और जैसे ही शाम हुआ तो जा कर के मगम्मा की बहू नजम्मा कहती है, अरे क्या कर रहा है रे, शाम तक आओ आओ, डर नहीं लग रहा तुमको? ऐसा कुछ बोलती है। तो इधर से अब दादी थी तो उसको प्यार वार आ गया, बोली रहे दे ना कन्या, का दिक्कत है, हमरा भी कोई दिक्कत है। इस प्रकार से कुछ हुआ होगा। वैसे करके जो है फिर एक परिवार जो है एकजुट हो गया प्यारे बच्चों, और मगम्मा की जो बहू थी नजम्मा इस प्रकार से अपने सास को मनाने में सफल रही। और फिर बाद में जो है मगम्मा का सारा काम जो है, सारा काम को देख रेख कौन करने लगी प्यारे बच्चों? तो मगम्मा की बहू नजम्मा करने लगी। कभी कभी साथ में भी दही बेचने के लिए मगम्मा के साथ चली जाती थी। फिर जो उम्र बढ़ता गया तो मगम्मा को दही बेचने के लिए छुड़वा दी और सारा काम कौन करने लगी? नजम्मा करने लगी। तो इसी प्रकार से हम लोग को देख लेना है कि बहू नजम्मा की सूझबूझ और षड्यंत्र, रंगप्पा की चाल को भापना। जब बहू नजम्मा को पता चला कि रंगप्पा उसकी सास मगम्मा के पैसे और इज्जत पर नजर रख रहा है तो वह सतर्क हो गई। पोते को होशियार बनाना, नजम्मा ने बड़ी चतुराई से अपने बेटे को बहला फुसला कर दादी के पास भेज दिया और कहा कि अब तुम दादी के पास ही रहना, वे तुम्हें अच्छी मिठाइयाँ देगी। भावनात्मक दाब, पोता अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह जिद करके दादी के साथ ही रहने लगा। इससे मगम्मा का दिल पिघल गया। माफ़ी और समझौता, अंततः बहू ने अपनी सास से माफ़ी मांग ली और अपनी गलती स्वीकार कर ली, जिससे मन मुटाव जो है पूरी तरह से क्या हो गया प्यारे बच्चों? समाप्त हो गया। मन मुटाव जितना था वो सब समाप्त हो गया। फिर देखिए क्या होता है, कहानी का मूल संदेश समझिए प्यारे बच्चों। संसार में यदि अपना अस्तित्व बचाना है, संसार में यदि अपना अस्तित्व बचाना है तो सूझबूझ और बुद्धिमानी से ही काम लेना पड़ता है।
क्रोध और अहंकार केवल अलगाव लाते हैं, जबकि समझदारी और अपनों के प्रति समर्पण ही बिखरते परिवार को पुनः एक सूत्र में बांध सकते हैं। कहानी हम लोग को यही सिखाता है प्यारे बच्चों कि संसार में यदि अपना अस्तित्व को बचाना है तो आपको सोच और बुद्धि से काम लेना चाहिए। क्रोध और गुस्से में जो लिया हुआ फैसला, क्रोध और गुस्से में जल्दीबाजी में जो लिया हुआ फैसला हो, वो परिवार को अलगाव कर सकती है। इसलिए सोचे समझे और उसके बाद कोई फैसला ले। गुस्से में लिया गया काम गलत हो जाता है, इसलिए सोचे समझे और फैसला ले। ये कहानी हम लोग को सीख देता है। आपको कहानी समझ में आया? सुखद अंत, परिवार का पुनर्मिलन, समझौता, जिम्मेदारी। अंत में बहू ने नजम्मा से स्वयं दही बेचने का काम अपने हाथों में ले लिया ताकि मगम्मा को आराम मिल सके। शांति की स्थापना, पूरा परिवार फिर से एक होकर के खुशी खुशी रहने लगे और रंगप्पा के बुरे इरादे धरे के धरे रह गए। अनुभव की विजय, मगम्मा ने महसूस किया कि परिवार में दूरी बढ़ने से भी आपसी प्रेम बढ़ता है और मानसिक तनाव कम होती है। ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहानी की भाषा याद रखिएगा। उसके बाद बारी प्रथा क्या है इसको याद रखिएगा। विवाद का कारण मखमली ब्लाउज जो कि 7-8 रुपये का था, ये सबको बेहतरीन तरीके से महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए बनाया गया है चार्ट में, इसको बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। ये हमारा जो है प्यारे बच्चों संभावित महत्वपूर्ण परीक्षा VVI क्वेश्चन है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। VVI क्वेश्चन है, इसको बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। ये भी हमारा VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो मगम्मा अपनी बहू नजम्मा के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। प्रत्यक्ष कारण द्वारा बहू द्वारा पोते की पिटाई थी, लेकिन मूल कारण सास बहू के बीच परिवार पर अपना वर्चस्व और अधिकार स्थापित करने की इच्छा थी। रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो रंगप्पा मगम्मा के गांव का ही एक शौकीन जुआरी और लंपट व्यक्ति था और वह जान गया था कि मगम्मा अपने परिवार से अलग हो गई है, इसलिए वह उसके जमा किए गए पैसों को कर्ज के रूप में हड़पना चाहता था। ये सब VVI क्वेश्चन है, इसको बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। आपको यह क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आशा है आपको दही वाली मगम्मा कहानी पूरी तरीके से समझ में आई होगी। पता आपको हमको पता होगा कि बेलदारी चक पटना बिहार, और शिक्षक का नाम तो आपको पता ही है। अगर अधिक जानकारी चाहिए प्यारे बच्चों तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।